इससे पहले कि आपको शाहदौला के बारे में बताया जाए, टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में हम साइंस की बात करते हैं। साइंस कहती है कि दौरान हमल बच्चे का सर बढ़ता है क्योंकि बच्चे का दिमाग बढ़ता है, और इस दौरान अगर बच्चे का सर बढ़ना बंद हो जाए तो इस बीमारी को माइक्रोसेफेली कहा जाता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो दिमाग और सर छोटा होने की वजह से बच्चा माजूर पैदा होता है, और वालिदैन के लिए ऐसे बच्चे इंतहाई बाइसे तकलीफ होते हैं और इन बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चे भीख मांगते क्यों दिखाई देते हैं और इनको शाहदौला के चूहे क्यों कहा जाता है। नाज़रीन, एक हिकायत है कि गुजरात के करीब शाहदौला नाम के एक बुजुर्ग 16वीं सदी में गुजरे हैं। बांझ औरतें उनके पास औलाद के लिए दुआ करवाने आया करती थीं और उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें औलाद अता फरमाता, मगर पहली औलाद छोटे सर वाली यानी माजूर पैदा होती। नाज़रीन, ये बिल्कुल मन घड़त बात है। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी अल्लाह के वली किसी बुजुर्ग हस्ती से औलाद के लिए दुआ करवाई जाए तो माजूर औलाद पैदा हो? नाज़रीन, हमने एक किताब का मुतालिया किया जिसका नाम तज़किराए औलियाए पाकिस्तान है। इस किताब में गुजरात में मौजूद इस मजार के हवाले से तफसील से लिखा हुआ है। यह मजार सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई नाम के एक बुजुर्ग का है, जिनकी पैदाइश सन 1554 ईस्वी में हुई। वो एक नेक बुजुर्ग गुजरे हैं और उनको उनकी सखावत की वजह से दरियाई कहा जाता था। वो समाजी कारकुन भी थे, मगर किसी भी किताब में शाहदौला के चूहों यानी इन बच्चों का जिक्र इस मजार से मंसूब मौजूद नहीं। रिवायात के मुताबिक समाजी कारकुन होने की वजह से लोग अपने माजूर बच्चों से तंग आकर उनको शाहदौला के आस्ताने पर छोड़ आते थे। वो वहां पर लंगर वगैरह खाकर गुजारा करते। सन 1800 में बरतानिया के कुछ अफसरान गुजरात में तायुनात हुए तो उन्होंने इन माजूर बच्चों में ज्यादा तादाद छोटे सर वालों की देखी तो इन बच्चों पर तहकीक करना शुरू कर दी। जिन अंग्रेज अफसरान ने इन छोटे सर वाले बच्चों के मुतालिक रिसर्च की, उनमें से एक का नाम कर्नल क्लैड मार्टन था। सन 1840 में उसकी तहकीक बस इतनी ही थी कि ऐसे बच्चे माएं खुद लाकर इस मजार पर छोड़ती हैं, मगर उसने इन बच्चों की जिस्मानी हालत के हवाले से कुछ नहीं लिखा। नाज़रीन, सन 1866 में डॉक्टर जॉनस्टन और 1879 में हैरी रिवेट कार्निक ने इन बच्चों के मुतालिक अजीब बात लिखी जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इन दोनों ने लिखा कि ये बच्चे जब मजार के लिए वक्फ किए जाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होते हैं। इनके सर मैकेनिकल तरीके से छोटे किए जाते हैं, यानी इन बच्चों के सरों पर फौलादी सांचे चढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों का बाकी जिस्म तो बढ़ता है मगर सर छोटा रह जाता है, और बच्चों के साथ इस मजार पर यह जुल्म किया जाता है। नाज़रीन, इन दोनों अफसरान ने बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया, क्योंकि कैप्टन एवंस ने 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की। उस वक्त तक ये बच्चे 600 के करीब हो चुके थे। उसने बच्चों के सरों को जबरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने लिखा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि किसी लोहे के सांचे से बच्चे का सर छोटा हो जाए। उसने अपनी तहकीक के दौरान वहां किसी किस्म के सांचे नहीं देखे। उसके बकौल ये एक बीमारी थी और इस तरह के बच्चे कबीरुद्दीन शाहदौला के मजार के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे। उसने लिखा कि इस तरह के बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं और ये बच्चे उसने बरतानिया में भी देखे। उसके नजदीक दौले शाह का मजार इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनागाह है, मगर उसने इन बच्चों के साथ नारवा सुलूक के मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने बयान किया कि जो फकीर इन बच्चों को लेकर
भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ले जाते हैं, उनका रवैया इन बच्चों के साथ इंतहाई नाजेबा और गैर इंसानी है। नाज़रीन, अब हमारे मुल्क में ऐसे हजारों बच्चे मौजूद हैं जिनके सर इस बीमारी यानी माइक्रोसेफेली की वजह से छोटे होते हैं। ये बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं। अक्सर वालिदैन मन घड़त कहानियां सुनकर अपने बच्चों को गुजरात में मौजूद इस मजार पर छोड़ आते हैं, और जाहिर है जब मजार पर ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो इन बच्चों को भीख मांगने पर लगा देते हैं। मगर न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चों को मन घड़त कहानियां सुनाकर शाह दौला के चूहे कहा जाता है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को तमाम मखलूकात से अशरफ और बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा फरमाया। इरशाद बारी ताला है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से किसी इंसान की औलाद इस बीमारी में मुब्तला हो जाए या किसी बीमारी की वजह से माजूर पैदा हो, तो ये अल्लाह जल्ला शानुहु की तरफ से इंसान के लिए आजमाइश है, और आजमाइश के लिए परवरदिगार अपने खास बंदों का इंतखाब फरमाता है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।